पढ़ो ला इलाहा ला 1.5 लाख तक तेरा बाप लिया। तुम ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है। फट से बैठ गया, बोली सब दिया है। बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। निकाह पढ़ाना बंद। ये दीवानों की बस्ती है, ये आवारा की बस्ती नहीं है, ये आशिक़े रसूल की बस्ती है, ये मोहंडी है, आशिक़े गौसो ख्वाजा का है, ये बाबा पीर क्या कहते हैं कुर्बान अली शाह। इसलिए जब भी बराती जाना तो अदब से जाना। आजकल के दूल्हा अरे बाप पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लेता है। आज शादी के दिन शिरवानी हुब्बा जुब्बा कुब्बा पगड़ी सेहला फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं बड़की चौकी तजिया उठा लाया बैठा दिया। छोटकी चौकी लगता है छोटकी चौकी लाके बैठा दिया। और इतना इतर लगा के दूल्हा आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम खोल बाप ले थोड़ा रसमलाई लागो ले बुढ़वा रसमलाई हाथ में बुढ़ाई ऊपर। खाने के टाइम में गुलगुल्ला बाप को नहीं खिलाया, खाने के टाइम में कोई को मिठाई तक नहीं दिया, मरने के टाइम में जूस जूस लागो बा। कुछ दिन बचबो करता बुढ़वा कुह के मर जाता है। वो सेब संतरा दे करके हाँ बेटा पहले अरे बाप खाबो कर दो। क्या करोगे जिंदगी में? अलग सासू माँ आ गई, अरे बाप देसी मुर्गा बिरयानी। कौन आया? अरे ससुर सास खिला, कौन मना किया है? लेकिन माँ बाप को खिला के चेहरा देख के एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते हैं कि दौलत नहीं तो माँ बाप है। कहा घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, तब जाकर के मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। गुजरात से वो शायर आता है DD3 लेके मशीन लेके, हमसे मुलाकात हो गई थी एक मरतबा। हम बोले तुम लोग शायर हो, मशीन लेके आते हो, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री। इतना नाटक करता है शायर लोग। मैं खोल के पढ़ेगा फिर खड़ा हो जाएगा, बोल ये कलाम पढ़े थे फल्ला जगह झरिया में कि धनबाद में गोला में पूरा मजमा आग लगा दिया। हम बोले यहाँ बम पटक दो खत्म हो जाएगा। ये कौन नाटक है? बोल वहां पढ़े थे पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल किया था, ये लोग कूद के इस्तकबाल करे। अरे मत मांगो मत, और बिन मांगे बेटी वाला दे उसे छोड़ो मत। मेरा यही वादा है, मुंह खोल के मत मांगो। बेटी वाला खुशी से जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना डिमांड ही रिश्वत, और रिश्वत हराम। बगैर मांगे मिले वो जहेज वो जायज। कम फकीर है बेटा बाप, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा चूल्हा देता है, खाली गोठाया पवार बाकी। इतना बड़ा भिखमंगा, पूरा सेट बेटा तेरा और पलंग बेटी वाला। एगो बेटा पलंग देने की शक्ति नहीं, वो भी बॉक्स पलंग, और घर में खटिया ठेकान नहीं। लो लेकिन मांग के मत लो। बेटी बाप खुशी से दे दे, तोहफा समझ के ले लेना, वरना बेटी बाप कसम खुदा की आंख में आंसू मत पैदा करना। बेटी है क्या जुर्म किया है? कभी जाके बोकारो रेलवे स्टेशन में आना, कभी अपने रोड किनारे गोला रामगढ़, या फिर आप अपने बोकारो के सिवंडी चौक में जाना, बसें चलती धनबाद जाती है,
तुम्हारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट की कितने गरीब की बेटियां यूपी जाके चली गई, कश्मीर चली गई, बम्बे चली गई, दिल्ली चली गई, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में झारखंड की बेटियों का बेचा गया। जब तक तेरा बेटा बिकता रहेगा तेरी कौम की बेटियां कश्मीर, गुजरात, बम्बे जाएगी। तुम बेटा बेचना बंद करो, तेरे कौम की बेटी गुजरात, बम्बे, कश्मीर, यूपी नहीं जाएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटी है रहमत वही है, जहां बेटी है बरकत वही है, जहां बेटी है बहार वही है, जहां बेटी है खुशहाल वही। लगा लिया। भूत जितना है सब भूतवा तुम्ही को देख रहा है। वो औरतियां सब लगाई, औरतियां सब लगाती है। अरे बाप केरजी खाया तो अजीब हाल है। खैर होता है, देहातों में सिस्टम कुछ है। हल्दी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हल्दी नहीं लगाना चाहिए, हल्दी लगाना दुरुस्त उलमा बैठे, क्या उपटन मलना जायज है, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। उपटन उसकी बहन दे सकती है, फूफू दे सकती है, खाला दे सकती है, भांजी दे सकती है, भतीजी दे सकती है, लेकिन हम लोग उल्टा, भाभी दादी पकड़ के लाया और 1 किलो हल्दी पीस के रख दिया, लगता कड़ा रगत रहा, कड़ा था एकदम दे रही है, बोल रही है, दे रही है, दे रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्दा बहुत होता है एकदम, तो ऐसा होता है, लेकिन हल्दी लगाना चाहिए दूल्हा दुल्हन को। शादी के दिन दूल्हा के बगल में सुपरस्टार खड़ा रहेगा, नहीं देखता है। दूल्हा कोयला की तरह का है नहीं, उसी को देखेगा, क्योंकि लफ्ज़े दूल्हा ही खूबसूरत, लफ्ज़ जैसे नहीं कहता है मधु मीठा, खाली मधु कह दिया ना लगेगा मधु ऐसे होता है। दूल्हा दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छा है। जावेद भाई किस्मत अच्छी है, इतना बड़ा जलसा और इतना अच्छा जलसा लाखों खर्चा करते तो नहीं होता, कसम खुदा की। और झारखंडी को बुलाना इतना आसान नहीं है। ये तो हमारे परवेज भाई जो डायरेक्टर ऑफ झारखंड क्या कहते हैं एकेडमी, जो ये डायनेमिक सेकंड ये कोचिंग सेंटर, उसने कहा हजरत आपको आना होगा। और परवेज भाई को मैं क्या पूरा हिंदुस्तान मानता है, इनकी बात को मैं कैसे आया, किस लिए, क्यों आया, किस तरह आया, मैं क्यों दुख सुनाऊं। हम आ गए, बस आ गए। एक दो शायर आएगा, हम आवाज बैठ गई, हम हवाई जहाज से आए, हम आसमान से टपक गए। भाई मेरी दुख हम क्यों आए, किस लिए, बस परवेज भाई ने आवाज दिया कि मेरे साड़ू घर का मामला है। साड़ू घर है ना, कसम खुदा की। और मेहमान का रिश्तेदारी, मैंने कहा कि हर हाल में पहुंचेंगे, हम कैसे कैसे करके आए, आ गए। और थोड़ी देर सुन लीजिए, माँ बहने बहू बेटी भी बैठी है, उन बहू बेटियों का भी एक दो खुराक देना है, इन लोगों को एक दो खुराक देना जरूरी है, और इन बच्चों को भी 2-4 खुराक देना है। यहाँ जितना बैठा है हर चौथा बच्चा पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा हुआ, खाली पबजी फ्री फायर, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न पढ़ना न लिखना, कुछ नहीं, खाया मोबाइल लिया घर से निकल गया। उसके बाद जो कुछ 28, 30, 29, 35 है, वो लोग 1-2 बोतल वाला है। खैर यहाँ मोहन डी में पियंकर यको को नहीं है, यहाँ सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात हमको लगता है कि 50 के ऊपर, इस पार में नहीं, उस पार में। थोड़ी देर सुनिए, शादी क्या चीज, शादी किसे कहते हैं? बेटा बाप से पूछो, जावेद भाई तो क्या लेन देन क्या मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल का 1-2 बेटा बाप भिख मंगा, कसम खुदा कितना मांगता है, हया शर्म खत्म करके जाता है बेटी घर। 3 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर कोभर कवरेज एरिया से बाहर है कि नहीं? बेटा कवरेज एरिया से बाहर और बाप मांगा 3 लाख नगद,
साथ में KTM चाहे अपाची, और लड़का मुंह देखो बोरसी, और बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता पहले, समधी जी तैयार रहना 27 दिसंबर को या फिर 22 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 को मताल रहेगा, 17 को उसमें मताल रहेगा। तुम्हारे दुआरी में 20 को स्कॉर्पियो खड़ा करेंगे, 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, एक झोला पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा। लेकिन याद रखना, रोओगे पछताओगे। जिस बेटी का तुम सौदा करते हो ना, वो बेटी जिस दिन माँ बनती है, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, उसी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह जन्नत अता करता। याद रखना मोहंडी वालों, मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, जिगर बुगारवी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मौलाना गुलाम रब्बानी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अगर तेरी माँ झोपड़ी में है, तेरी माँ फूस के मकान में है, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, हाजी, पीर बन के घर आ जा, लेकिन फिर भी तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इससे पता ये चला कि सबसे बड़े पीर माँ बाप, सबसे बड़ा पीर माँ बाप। पीर के कदम में आका ने नहीं कहा जन्नत, माँ के कदम में जन्नत। लेकिन आजकल का नौजवान नमाज पढ़ना ने, लिखना ने, जुमा ने, कुछ नहीं। जहाँ कहीं पीर साहब आ गए, एकदम बाप रे बाप, काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स, रसमलाई, लीची हजरत, खाइए हजरत, बैठिए हजरत, जाइए हजरत। खिलाओ, कौन मना करता है? पीर को खिलाना थोड़ा मना करता है। लेकिन जिस पीर साहब को रसमलाई देते हो, कभी बाप को गुलगुल्ला दिया है? कभी गुलगुलवा दे दो। जिस बाग जन्नत का दरवाजा है, पीर जन्नत का दरवाजा नहीं, मुफ्ती जन्नत का दरवाजा नहीं, हाजी जन्नत का दरवाजा नहीं। आका फरमाते, तेरा बाप है जो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा। उनसे बातचीत नहीं करता है, माँ बाप को देखता भी नहीं। आजकल का जाहिल लड़का, पढ़ा लिखा तो है नहीं, समाज से मतलब नहीं, दीन धर्म से मतलब नहीं, बैठे जलसा में 1.5 घंटा बैठा, हाथ उठा के एकदम मदीना जाएंगे। जो कभी मोहल्ला मस्जिद नहीं किया, वो मदीना कब जाए? जो मोहल्ले के मस्जिद नहीं देखा है, वो मदीना डायरेक्ट जाएगा क्या? टेम्पो में चढ़ के जाएगा मदीना? जहाँ फ्री है मदीना जाने में खर्चा होगा, मोहल्ले के मस्जिद में जाना 1 टका खर्चा नहीं, वहां पार हो जाता मोबाइल बजाते, और मौला मदीना जाएंगे। जाओ दुआ करो, जिंदात के दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। तो दुआ करते हैं कि मोहंडी वाला सब मदीना चला जाए और फिर वहां से ना आए। इतना गोहरा गोहरी किए तब 20 टका। या इलाही रहम फरमा। बहुत अच्छा। साजिद इकबाल साहब, आप सोच रहे थे कि मैं तरन्नुम से पढ़ता हूँ तो मुझे को लोग देता है, ऐसी कोई बात नहीं था। तरहना के साजिद इकबाल जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा पढ़ता है। उसने अखलाक आदमी है माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, आवाज़ें बैठी हुई, लगातार बोल रहा हूँ। कल भी बोलना है, परसों बोलना है, दिन रात बोलना है। और मेरी उम्र अब उतनी है नहीं जितनी आप लोग समझ आए। मैं कम उम्र वाला नहीं हूँ, मैं नाना बन चुका। और 1-2 बेटी नहीं, 4-4 बेटी शादी दे चुके हैं। 4 गो बेटा बाप खरीद चुके, खड़े खड़े। हाँ, कसम खुदा की देखिएगा, जो तिलक लेता है, डिमांड करता है ना, उस बेटा बाप का मुंह देखिएगा शादी के दिन एकदम लटका हुआ, लगता है कि महुआ गाछ। अजीब तरह चेहरा दिखाएगा, अजब तरह दिखाएगा। और बेटी बाप देखना कल शादी के दिन जावेद भाई से खूबसूरत उसका समधी वहाँ जनरेटर जला के, जुगनू सजा के, नाश्ता बना के, सलाद पापड़ बिरयानी तैयार करके, गेट लगा के, ये न सब कुछ करके फोन करेगा, समधी जी कितनी देर में?
ये बेटी की मोहब्बत है। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। लेकिन आजकल के दौर में अगर बेटा पैदा होता है ना, अरे बाप, दौड़ते दौड़ते इमाम के पास जाएगा, इमाम साहब क्या हुआ रे, क्या हुआ, क्या चिल्ला रहा, थोड़ा मेरा घरवा चलिए, क्या हुआ, बेटा हुआ है, आजान दे दीजिएगा, 200 टका देंगे। इमाम को गाड़ी में बैठा के ले आया, बेटा पैदा हुआ, पूरे मोहल्ला में रसगुल्ला बांट रहा है, दूधू को चरकार करुआ मिला मिला, एगो सफेद एगो काला होता है ना। और जहां बेटी हो गई, कसम खुदा की, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमरा किस्मत फुटल हो मौलवी साहब, क्या हुआ, बेटी, लगता मस्जिद दूरिये मर जाए। लेकिन उसको नहीं पता कि बेटी माँ बने तो कदमों में जन्नत, बेटी पैदा हो तो रहमत, दुल्हन बन के ससुराल जाए तो नेमत, आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी, चेहरा देख ले तो हज का सवाब, देख के निकल जाए तो मुसीबत टल जाए। नारे तकबीर, नारे रसालत, जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे समीम मस्तान जी ना, सलीम मस्तान जी, माशाल्लाह सलीम मस्तान जी से बातें हुई, इनकी बेटी आलिमा शायद है, आलिमा है, अल्लाह ताला उस बेटी को मौला बेहतर और उस बेहतर से बेहतर गुलाम हुसैन और गरीब नवाज का दीवाना जैसा शोहर अता फरमा। बेटी को पढ़ाना चाहिए। आजकल लोग बेटी को मोबाइल दे देते हैं और घर टावर ना है, हम बारिया दन टावर, अरे वाह, उन्हें टावर होन पावर रे बाप, माँ बाप रहेगा वहाँ, अरे ककर फोन लागो, हाँ कहाँ आवाज आओ, हर बारी दन, सही फरमा। कुछ बेटी छत में चढ़ गई है, 12 बजे रात तक मोबाइल खोल के। अजीब हाल है। जिस बेटी को बाप के घर में कुरान पढ़ना चाहिए वो बेटी मोबाइल चला रही है। और बाप करा मौलाना साहब शादी इंतजाम नहीं हो रहा है, हम बोले बेटी कहो कि और मोबाइल चलाए। वही बेटी कुरान पढ़ती दुआ करते है, मौला बाप मेरा गरीब है, मजदूर है, मैं बेटी इनके घर में 2-4 हूँ, मौला तू रहमत अता किया है, इंतजाम कर देना मौला। कसम खुदा की एक बेटी एक कतरा आंसू बहा के बाप के आंगन में अगर आंचल उठा के दुआ कर देगी, वो बेटी के शादी में अल्लाह गैब से इमदाद अता कर देगा। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए और बेटा को गुलाम हुसैन। आजकल बेटा, अरे बाप, कसम खुदा की, लड़का लोगों को कहाँ जाने दीजिए, एकदम बड़ा बड़ा मेला में जाएगा, है ना, भीड़ भाड़ में, उर्स में, और परपोज फूल देके परपोज, आई लव यू टू। खैर यहाँ बेटा इस तरह नहीं है, आई लव यू कहना बुरा नहीं बेटा, लेकिन तुम रसूल से कह दो या रसूल अल्लाह आई लव यू, या गौस आई लव यू, या खाजा आई लव यू, या इमाम आई लव यू, या अम्मी जान आई लव यू। क्या बात है, वाह, मजार में जाने दो, मत पूछो, औरतें भी मजार जाने लगी। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें मजार नहीं जा सकती है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजा में लेके क्यों नहीं जाती, लेके चल जाना। आजकल औरतें मजार खोज के निकालेगी, कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है। सुन लिया एगो बाबा आया है, 3 बोतल पानी लेके झोला में पहुंच गई। क्या हुआ, हमरा कर्जी खा गया मौलाना साहेब। बाबा क्या हुआ, 3 गो लागल हो, 3 गो मौलाना साहेब, 3 बोतल पानी पड़ दीजिए। मेरे पास भी एक जगह औरत आए, झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चापाकले पड़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर रहता है, तो 1 बोतल में क्या होगा, चापाकले पड़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा धोना, न तो मारते रहना।
नमाज नहीं पढ़ेगी तू नमाजी बन जा। माँ बहन अरे तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैजाने दाता कुर्बान अली शाह। आजकल का लड़का अलग हम लोग नहीं देखते, न सलाम न कलाम न इज्जत न तमीज न हया न शर्म, कुछ नहीं हम लोग नहीं देखते। गली में बैठ के खाली पबजी फ्री फायर 12 बजे 11 बजे रात तक पूरा पीढ़ा में गली में चौक में मोड़ में बैठ के मर 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 मर। अरे इसाक बाबू, अरे माशाल्लाह बहुत सारे हैं ना, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता। एक जगह दुआ दे दी कि या अल्लाह इनके बाल बच्चों में बरकत हो, पैसवा ले लिया। बल हजरत हमने कहा पैसवा वापस ले लिए, बल आपने जो दुआ दिया कि बाल बच्चा में बरकत हो, दुआ पलट दीजिए। हमने बेटा 12 बजे रात पलटा पलटी नहीं होगा, हमने दे दिया तो दे दिया। बोलने मौलाना साहब आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8-9 बाल बच्चा है, फिर कहते हैं बरकत हो तो घर कहाँ टड़ियम डंगलियम बनाएंगे। हमने कहा आप नमाज पढ़ें, बच्चे की कमाई में अल्लाह बरकतें अता करे। इसलिए माँ बहने आप फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। कसम खुदा के आज तेरे बेटे जो पेट से निकल निकल के जो पबजी खेल रहा है ना, वो इनकी गलती नहीं है, गलती तेरी है। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिज ये कुरान पैदा हुआ। तू सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है। तेरा बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया? पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता। सब मोहल्ला कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता ये कुकुर कहाँ से आया, ये कुकुर कहाँ से आया? कहाँ तेरा बेटा पढ़ता, सुबह रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद चला जाता, इमाम के पास बैठ जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। अभी शब बरात का चांद है, 25 को शब बरात है। कितना ऐसा किस्मत कमजोर बदकिस्मत बेटा होगा, कम किस्मत वाला, जो माँ बाप के कब्रों पे 3 बजे भोर शब बरात में जाएगा लेकिन कुरान पढ़ नहीं पाएगा। अफसोस नहीं लगता? सूरह फातिहा तक पढ़ने की शक्ति नहीं तुम्हारी। तुम माँ बाप के कब्रों पे साल में गए हो, जाके टुकटुकी बांध के यतीम टूवर की तरह खड़ा, अगर बत्ती जला लिया इतना बड़ा धुआं निकल रहा, लगता रॉकेट बम गिरा दिया। ना कुल अल्लाह शरीफ में तबत यदा शरीफ, ना अलहम्दो शरीफ, ना चारों कुल में कुछ नहीं, झूठे एकदम फुसफुसा चुक चुकवा के चल दिया। हम बोला हाँ बेटा चुक चुकवा कौन किताब में लिखा है? बल साबुन चुक चुकवाल को धमू चुक चुकवाए दे, कुछ नहीं जानता है। कब्रों पे जाते हो, शिवरात में जाते कौन है? शिवरात में कितनी नमाज पढ़ना चाहिए? शिवरात में 120 रकात। कितना बड़ी मोहल्ला के बोला रे वाह, ये 12 रकात न पा रहा, ये 120 रकात बोल दे। कोई सोचता होगा यार अल्लाह ये झारखंडी बाबा 120 कह दिल को रे बाप, ये तो 12 रकात पढ़े तो हालत खराब हो। 20 रकात 120, 12 रकात पढ़ना चाहिए। 600 तस्बीह इमाम साहब बताएंगे और ज्यादा पढ़ना चाहिए। रात भर पढ़ सकते हो, कैद नहीं है कि 12 रकात पढ़ो, तुम रात भर पढ़ सकते हो। शब बरात में क्या बनाना चाहिए? शब बरात में क्या बनाते हैं? हलवा, पूरी, मटर मटर जटर गटर, जितना बनाओ खा लो पी लो, कोई मतलब नहीं। कुछ लोग एतराज करता है कि सुन्नी बरेली लोग हलवा बना,
सही बताते हैं। बोलिए हलवा कौन किताब में, हमसे पूछा झारखंडी बाबा आप लोग हलवा बनाते हैं, हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अजब हाल है, हलवा बनाए हम, किताब में खोजे वो। हम लोग हलवा नहीं खाते हैं। हम बोले हलवा हजम करने के लिए HD बरेली वाला निस्बत वाला पेट चाहिए, ये 3GP में हजम नहीं होगा। इसलिए कि जो गौस का दीवाना होता है, जो ख्वाजा का मस्ताना होता है, वो हलवा भी हजम करता है, मुर्गा भी हजम करता है। और नबी की बारगाह में अपनी जबान से कहता है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, गुलामाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसलिए शादी कर दो बेटा, जवान हो जाए शादी कर, जवान बेटा हो तो शादी करा दो। माँ बाप पर जरूरी है अच्छा नाम रखना, अच्छा नाम और अच्छी तालीम यानी दीन की तालीम देना, ये माँ बाप पर है। और अच्छे घरों को तलाश करके रिश्ता करना। नोट पैसा कौड़ी मत देखना। जो अहले सुन्नत वल जमात के घर की गरीब की बेटी है उठा के ले आना। पैसा मत देखना कि फलना आदमी 3 लाख देता, नहीं। तुम बेटी लाना, दुल्हन लाना, कनीज़े फातिमा उठा के ले आना। कसम खुदा की वही बीवी तो घर में बेबहू बन के रहेगी। शोहर जब कहीं से कमा के आएंगे ना और बीवी मुस्कुरा के सलाम कर देगी, कसम खुदा के झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। बीवी लाओ, बीवी कनीज़े फातिमा। आजकल की बहू बेटी सलाम करती है, जिंदगी कोई मतलब नहीं। तुम कलकत्ता से आओ, चाहे बोकारो से आओ, चाहे तुम कुछ ले दे के आओ, चाहे एक झोला लेके आओ, जुमा पढ़ के आओ, जलसा सुन के आओ, सलाम बहू बेटिया के दौर में नहीं करती है। वो लोग एक दिन करेगी खाली ईद में जीद, ईद में वो भी जीद है। ईदगाह से आइए एकदम बहू सब दुआरी में खड़ा है, लगता चौकीदार पड़ा है। ईदगाह से आइए तोर बाप आओ, बोल हाँ आए सलाम करो रे बेटा तोर बाप के। उधर से शोहर आया, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम। होता कि नहीं ईद में? ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ नहीं करेगी। और वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, सिर्फ जब कपड़ा ठीक ठाक दिखेगी तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा सब काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम कर। आज हमारी बहू बेटी करेगी, अगर वो नहीं करती है नौजवानों, अब की जुम्मा में तू पलट जा, अब तुम करो सलाम। सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बीवी सलाम करना फर्ज है, नहीं। सलाम जो करेगा पहल, जन्नत में उसी का बनेगा महल। अगर तुम अपनी बीवी को सलाम करते हो तो गोया तो रसूल की सुन्नत अदा करते हो, अली की सुन्नत अदा करते हो। तेरी बीवी पहले सलाम कर दे तो फिर फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा हो, और अगर तू कर दे तो मौला अली। अब की जुम्मा पढ़ के करोगे ना, एक जगह यही तकरीर कर दिए थे चास तरफ। एक लड़का सोचा ठीक कहा झारखंडी बाबा ने, बीवी सब तो नहीं करती है सलाम, अब हम ही लोग शुरू करें। अपनी बीवी करना, दूसरे बीवी नहीं, वरना चुरा जाए। अपनी बीवी आए ईदगाह कभी आओ, जुम्मा पढ़ के बीवी सलाम करना। वो लड़का चास का एक लड़का था, सोचा झारखंडी बाबा ने ठीक कहा है, जुम्मा पढ़ के आया और अपनी बीवी को डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते होते धाधा कह लगना है इसका। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलते था तुम ठीक ना रह तो जुम्मो दिन नहीं किए। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, बल्कि तो है मक्का से आलो की इसकी ना तो कुटुम तो नहीं सलाम करके देखिए, खाली मुंह में देखेगी की बात हो मारवे की। क्या के देहात में सलाम कलाम तो जानती नहीं है,
चूंकि पढ़ी लिखी बेटी तो है नहीं, कुरान शरीफ सब बहू लाती है, शादी में सब बहू कुरान लाएगी, पढ़ती कोई नहीं। कुरान लाई, अलमारी में सेट दिया, मोबाइल डेली खोल के पढ़ेगी, देखेगी, क्या कहते यूट्यूब देखेगी, फेसबुक देखेगी, कुरान नहीं। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ शादी में लाते हैं, पढ़ते हैं क्या है? बोल हाँ मौलाना साहब हमें पढ़बो, हमारा सासू मरतो तखन पढ़ो। अब उसकी सास मरबे न करेगी, ये पढ़ेगी। वो बोले हाँ बेटी काहे पढ़ती? बोल हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी और हम शुरू करेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, ये कुरान खोलेगी। कौन बहू है कुरान पढ़ती है? सबके घर में बहू है, 3-3 गो 4-4 गो बहू है, सबके घर में आवाज आएगी। किसी के घर में गाना की आवाज, कहीं फेसबुक की आवाज, कहीं व्हाट्सएप की आवाज, कहीं यूट्यूब की आवाज, कुरान की आवाज किसी के घर में नहीं। तुम मुसलमान हो, महीना शब बारात है, कितनी किस्मत तुम्हारी अच्छी है, कुरान घर पे है, मुसलमान तुम हो, साहिब ईमान हो, नबी की उम्मत हो, गौस का दीवाना हो, खाजा का मस्ताना हो, माह महीना पाया हो। इस महीने में तुम कम से कम अपने मरहूमीन के नाम पे 2-4 पारों को पढ़ के दुआ करोगे, कसम खुदा की वो पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा, जिनके नाम पे पढ़ोगे वो भी बख्शा जाएगा। लेकिन तूने बेटे को जाहिल रखा है, तुमने मोबाइल हाथ में देके जिंदगी बर्बाद किया बच्चों को। इस बच्चों को हाथ में तूने मोबाइल दिया, बाप होके सोचता मेरा बेटा बढ़िया, लोग कहेगा इसका बेटा 15,000 का मोबाइल है। तुम अपने बेटे के हाथ में तुम मोबाइल देकर के बर्बाद किए हो। उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो, बढ़िया पिस्तौल दे दो, किसी एक आदमी मार के जेल चला जाएगा, एक मोबाइल में पूरा खानदान को तबाह कर देगा। मोबाइल जाहिल को दे करके तुम लोग क्या समझते हो? 10-12 साल का बेटा मोबाइल लेके अश्लील गाना देखता है, लंगी लंगी तस्वीर देख रहा है, जवान ठीक से हुआ नहीं, सीटी मार दिया, सीटी बजा दिया, बेटी को छेड़ दिया, पंचायती बैठ गया, 50,000 ना पारबो हमार बेटा उठा बांध दिया, एक जगह हाँ हुआ, बेटा बांध दिया। शर्म करो, तेरा बेटा कितना बड़ा अनपढ़ है। आज के मैंने जब गैरों के हाथ जाता हूँ, किसी का बेटा कॉलेज में, किसी का है ITI की तैयारी कर रहा है, कोई बेटा जेट की तैयारी कर रहा है, कोई बेटा एजुकेशन में आगे है, कोई B.Ed कर रहा है, कोई RTI की तैयारी कर रहा है। मेरा बेटा मोबाइल, गेम, लूडो, कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ मजार है, कहाँ हटिया है, कहाँ बोतल है, कहाँ शराब है, कहाँ भट्टी है, कहाँ पी के सुतल। आपके गांव में नहीं, यहाँ मोहंडी में सब दूध के धोल। सो के सोचना कि मैं क्या किया हूँ। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नेमत दिया है, बेटी दिया है तो रहमत दिया है। ए माँ बहने, तुम यहाँ वहाँ मत जाओ, मजार जाओगे शिफा न मिलेगी, मजार जाओगे जब तक लौटोगे नहीं, अल्लाह व रसूल की लानत तुम पर होगी। मजार औरतों को शरीयत ने रोका है, तू घर पे रहना, शोहर बाहर से आए, शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, एक जिहाद करने का सवाब घर बैठे बैठे मिल जाए। शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, कहां से, चाहे वो सिवंडी से, बोकारो से, कहीं से काम करके आ जाए, तुम शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। आज की बहू देगी पानी, आजकल पानी देती है। इसी मोहंडी के पहले पुराने बहू बेटी देखना, कदर माथा खुला नहीं मिलेगा। आज की बहू बेटी, अरे बाप, कहाँ है ससुर, कहाँ है भैंसुर, कोई मतलब नहीं। गाड़ी से निकला, लड़का के दम कंध में हाथ, गर्दन में, हमने गर्दन लागन गियर लाग, कसम एकदम धस के बैठेगी और हाथ दे करके बाय बाय, टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अरे वो बैग टांग लेगी, लगता है डॉक्टर नहीं निकल रही। स्टाइल देखना उनका, कसम खुदा, हम लोग नहीं देखते हैं। हाथ बदम यहीं दिया और धस के बैठी है। अरे तुम रहे, कोई थोड़ा ले जाएगा। कम से कम हया शर्म तो करो, गली कूचा में पूरी इज्जत खत्म हो गई है, इसलिए तुमने डीजे बजा के, शराब पी के, पटाखा फोड़ के, तिलक लेके, रिश्वत लेके, बेटा बेटी बाप को रुला के तुमने बहू लाया है। वो बहू कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी, वो सीमा हैदर कहीं ना बन जाए। इसलिए
बेटियों को पढ़ाना, झोपड़ी में रहना, टाइल्स मत लगाना, गेट मत लगाना, ग्रिल गेट मत लगाना, फलाठा मत बनाना, अपनी बेटियों को झोपड़ी में रख के पढ़ा देना। कसम खुदा की उन बेटी जब चलेगी तो दुनिया कहेगी देख कनीज़े फातिमा चली जा रही है। इसलिए जब हजरत बीबी फातिमा के आखिरी वक्त हुआ, नबी की बेटी का आखिरी वक्त हो गया, हजरत अली को बुलाए, ए मेरे सरताज मेरे सामने तशरीफ लाइए। फजर की नमाज के बाद मौला अली अपनी बीवी फातिमा के हुजरे में गई। बीवी फातिमा बुखार है, तबीयत खराब है, अपने शोहर के हाथ पकड़ती है और अर्ज करती है, ए मेरे सरताज एक वादा मुझसे करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको कफन पहना देना, गुस्ल दे देना, मेरे जनाजे को छुपा देना। हजरत अली फरमाते हैं, ए फातिमा हम तुम्हारे जनाजे को छुपाएं क्यों कर, ये तो जनाजे को छुपाना नहीं चाहिए, ये तो कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। बीवी फातिमा फरमाती है, ए मेरे सरताज मुझको कहने का मकसद, मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में ले जाना। जब लोग अपने अपने घरों में छुप जाए, रात तारी हो जाए, कोई बाहर ना दिखाई दे, तब मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना, ताकि दुनिया जिसे फातिमा को जिंदगी में किसी ने देखा नहीं, किसी गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने, बीवी फातिमा फरमाती है मेरे जनाजे पे किसी गैर मर्दों की नजर न पड़े। आज मेरी बहू बेटियां हटिया में देखो, बाजार में देखो, मोड़ में देखो, चौक में देखो, एक बेचारा शोहर है, राजमिस्त्री है, रंग पोचड़ा है, कोयला है, बड़ी व्यापारी है, खटते खटते तबाह। लेकिन बीवी की उरियानियत ने, बीवी के बदचलन ने, बीवी की आवारापंथी ने शोहर की कमाई को छीन लिया, उनकी कमाई में बरकतें चली गई। ए माँ बहने तू झोपड़ी में रहना, कनीज़े फातिमा बन के रहना, शोहर कमा के लाएंगे, तुम शुक्रिया अदा करना, शुक्रगुजार बन जाना। कसम खुदा की उसी चटाई में बैठ के रहोगी, कल मैदान महशर में फातिमा ज़हरा के चादर में छुपने को जगह। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ, और जब बेटा बेटी पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बनेगा। सजना सवरना गुनाह नहीं है ये नौजवानों, और तुम याद रखो तेरे लिए तेरी माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप के रजा में रब की रजा है। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, धर्म से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कहता है कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी तो मोहब्बत वाली चीज है, मोहब्बत करो। तुम मोहब्बत भी कहाँ करते हो? बीवी से मोहब्बत करना सिखाते हैं। कल तुम कहीं बाहर से आना घर, मोहंडी वाले नौजवानों सुनो, कल तुम बाहर से घर आना और घर में मगरिब के टाइम में घुसना। अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है और तुम बीवी को प्रेम से खाली कह देना, जाने मन रोटी के सिर्फ पराठा शुरू। कभी मोहब्बत करके दे, खाली बीवी कह देना जाने मन रोटी के सिर्फ पराठा शुरू, जाने जिगर कह देना पराठम सत्तू शुरू। सतुआ भर दो बढ़िया लगता खाए दे, प्रेम तो कर, कौन मना किया है? अरे एक बिस्तर में एक बर्तन में पानी पी सकते हो, अगर एक ही बर्तन में मियाँ बीवी पानी पी ले गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत है। एक ही दस्तरखान में खाना खा लो, ये गुनाह नहीं, अली फातिमा की सुन्नत। कौन मना किया कि बीवी से मोहब्बत मत करो? नौजवानों, मैं नहीं कहता कि सिर्फ माँ बाप से मोहब्बत करो, एक ही गिलास में पानी पी सकते हो। अगर तुम्हारी बीवी पानी पी रही है और वही बचा हुआ गिलास का पानी अगर तूने पी लिया तो गुनाह नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत अदा। मना कौन करता है? लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, तेरे लिए तेरे शोहर सब कुछ है। इतने लोग बैठे हो, निकाह में सबसे अहम जो है वो डीजे नहीं है, पड़ाका नहीं है, जनरेटर नहीं है, शामियाना नहीं है, बिरयानी नहीं है, खाना नहीं है, नाश्ता नहीं है, टेबल कुर्सी कुछ नहीं है। जो शादी में सबसे अहम है वो महर है, वो महर है। आज तक इतने लोग बैठे हो, किसी ने महर को चुगतान किया? 20 लाख, 20,000, 50,000, 25,000 बांध लिया उधार। बीवी बूढ़ी होके मर गई, बूढ़ा पकड़ के ले गया, माफ कर दीजिए, हाँ माफ कर दो। ऐसे माफ होता? जो निकाह में सही है उसको कभी माफ कराया?
सबसे अच्छा शोहर वो है जो अपनी बीवी को महर देते जिंदा में, कहिए सुभान अल्लाह। और सबसे अच्छी बीवी वो है जो अपने शोहर की इस्तिताअत देखते हुए अपने महर को माफ कर दे। ये है मोहब्बत। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। कोई मौना नहीं कहेगा कि काजल मत लगा, पाउडर मत लगा, नहीं, काजल भी लगाओ, पाउडर भी लगाओ, चेहरा भी साफ कर, बाल चूल को संभाल, अच्छा कपड़ा पहनना, जेवर पहनना, ये गुनाह नहीं है। जब कोई बीवी आंखों में काजल डाल लेती है, चेहरे में कुछ लगा लेती है, अपने चूल को संवार लेती है, अच्छा कपड़ा पहन लेती है, अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करे, यानी श्रृंगार में क्या है, काजल लगा लेना, पाउडर लगाना, चेहरे को साफ करना, अच्छा कपड़ा पहनना, जेवर पहन लेना, यानी बेहतर बन जाना, यानी मेकअप करना, तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार दुनिया में करती है ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखेगा, उसके नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। ए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं है, उलमा कराम बैठे हैं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर को दिखाने के लिए वही श्रृंगार उल्टा, वही श्रृंगार उल्टा है ना, क्रीम लगा के, फेस फेयर मिला के, फेयर लवली रिको टर्मरिक लगा के, गली कुचा बैठ के, चौक चौराहे में बैठ के इधर उधर दूसरों से नजर लड़ाए, गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाए, इतराए, घमंड करे, मटक मटक के चले, चेहरे की नुमाइश करे, पैरों को बाल दिखाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहनों, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, जेवर पहनना गुनाह नहीं है ना, कुछ लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन शर्त है शोहर के नाम पे हो। जब कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देती है, याद रखना माँ बहने, शोहर का पांव दबाना, उंगली फुटाना, हाथ दबाना, सर में माथा दबाना, ये गुनाह नहीं बल्कि कितना सवाब है सुन लो। जो बीवी अपने मन से, अपने दिल से अपने शोहर के पास जाए और शोहर के पांव को दबाती है, किताबों में लिखा है जिस बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, उस बीवी के नाम है अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने मन से बिन बोले शोहर के पांव दबाती है।